तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और क्योंकि आप लोग हमारे टॉपिक बेस्ड पॉडकास्ट को दे रहे हो बहुत ही अच्छा रिस्पांस, तो हमने कहा एक ऐसा करियर, एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके बीच लाएं जो हमें एक नई दुनिया बता पाए, दिखा पाए अपने थ्रू। तो आज हम लाए हैं वैन मून भाई को, जो कि एक प्रोफेशनल डीजे है। लास्ट 13 साल से भाई ने पूरा इंडिया घूम लिया है और अब इंटरनेशनल भी जाने वाले हैं इंशाल्लाह जल्दी। भाई इंटरनेशनल जा रखे हो आप? नेपाल आपने बताया भी, एक कंट्री जा रखे हो। वो तो बगल वाली हो गई ना। नेपाल था कैसे? वैसे बढ़िया था? बढ़िया था, बस पहुंचते हुए राम राम कर रहा था कि भाई लैंड सही करवा दो। रनवे तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है उनका। तो भाई ने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे टॉप क्लब्स, इंडिया के टॉप फेस्टिवल्स, इंडिया के टॉप कॉलेजेस, हर जगह प्ले कर रखा है। और तो आज हम जानेंगे एक डीजे की लाइफ, खुद उनकी जुबानी। तो भाई अगर आप समराइज करो एक डीजे की लाइफ तो कैसी होती है? यार डीजे की लाइफ ना होती अच्छी है, जो दिखता है इनफैक्ट, जो तुम लोग देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई ये तो जा रहे हैं, मस्ती चल रही है, ये वो ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल वो सब होता है। लेकिन बैक ऑफ द हेड टायरिंग भी बहुत होता है, बिकॉज इतने मल्टीपल सिटीज। फिर आप ऐसी सिटीज भी जा रहे हो जहाँ पे आप 3 घंटे की फ्लाइट ले रहे हो, फिर 5 घंटे की गाड़ी है, फिर उसी 1 घंटे बाद साउंड चेक है, फिर वहीं शो है, फिर सुबह सुबह की वापसी की फ्लाइट है। तो लोग ये सब देखते नहीं है, लोगों को बस स्टोरीज दिखती हैं कि भाई पटाखे जल रहे हैं, हजारों लोग नाच रहे हैं, ये हो रहा है, मस्ती हो रही है, दारू चल रही है, वो सब दिखता है। भाई एक डीजे की मतलब बेसिकली तो परफॉर्म तो वो कर रहा है, बट उसके लिए प्रेप क्या होती है? मतलब क्या वो गाने अलाइन कर लेते हैं 2 घंटे के, या वो ऑन द स्पॉट कोई गाना मिक्स करते हैं? मतलब कैसे? हाँ, या फिर कि गाने उठा लेते हैं कहीं से, ये भी होता होगा कि गाने उठा लिए तो मिक्सिंग जो होती है वो ज्यादातर लोग लाइव करते हैं, जो लेकिन ट्रैक्स कौन से कब बजाने हैं वो पहले से ही प्रिपेयर करके आते हैं। सॉफ्टवेयर होता है रिकॉर्ड बॉक्स, तो उसमें डल जाता है, वो पायनियर का ही होता है। वो वहीं से आप पेन ड्राइव डालो तो वो पूरा आपको दिखाता है कि आपका पहला बजेगा या दूसरा, लेकिन आपको कहाँ से कहाँ मिक्स करना है तो वो आपके ऊपर है सारा। वो ऑन द स्पॉट भाई क्राउड के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, क्राउड का रिस्पांस किस पे आ रहा है। करेक्ट। अच्छा भाई, स्पॉन्टेनियस डीजे को स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। और प्लस आपको बैकअप में भी 3-4 चीजें रखनी पड़ती है। भाई आपको कभी कोई भरोसा नहीं कब आपसे कोई भोजपुरी बोल ले ऑर्गेनाइजर की भाई ये कॉलेज ऐसा है, यहाँ भोजपुरी बजा दे, तो एक आध वो 2 इतनी ट्वीक्स आपको रखने पड़ते हैं। भाई कौन से कॉलेज में हो गया ये भोजपुरी वाली मांग? बताओ। मतलब टेक्नो बजते बजते भोजपुरी में आ गए। भाई अभी मैं गया था एक कॉलेज, धनबाद IIT, तो वो है रांची के 4-5 घंटे थोड़ा आ गया धनबाद। तो वहाँ पे पूरा EDM नाइट था पूरा, बट उनका वो था कि बच्चों का प्रोफेसर का लास्ट में जब जैसे मैंने गाना खत्म करा, मैं अनाउंस करा कि भाई अब शो खत्म है, तो प्रोफेसर आया कि यार एक भोजपुरी तो बजा दे, यहाँ की वो चलती है, परंपरा है। मैं कहा चलो परंपरा है, तो मैं कहा बजा दो भाई। पर तब एक आध पढ़ा रहे थे, वो लॉलीपॉप लिपस्टिक जो है भाई वो सभी के पास होता ही है, तो वो बजा दिया, वो यूनिवर्सल भोजपुरी है, तो लगा दिया। मैं कहा मेरा लोगो मत चलाना बस पीछे कहीं वीडियो कोई डाल रहा है भाई ये बन रही है यार, क्योंकि फिर वो हमारी वजह से जो पोर्ट्रेट है हमें एक प्रोफाइल है ना कि ये बंदा स्पेसिफिक गाने बजाते हैं। EDM है कि बॉलीवुड है कि डांस म्यूजिक है, टेक्नो है। तो बट भाई बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आपको दिख रहा है आपके प्ले करने पे इतने लोगों ने तगड़ा रिस्पांस दे दिया, तो why would you not want कि भाई, because our audience is diversified also, no, it's not only restricted to खड़गपुर or restricted to one city। जैसे जैसे केरला वेरला में आप जाओ तो केरला के तो किसी को भोजपुरी हिंदी भी नहीं समझ आती, उनको तो किंग भी नहीं पता कि कौन है भाई। वहाँ तो प्रॉपर उनको बॉब मोजेस चला दो, गन्स एंड रोजेस चला दो, वो वैसे टाइप के लोग हैं। अच्छा, प्रॉपर इंग्लिश या फिर उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है। जो साउथ इंडिया में ये बहुत है, नॉर्थ इंडिया में भी अब जाके बॉलीवुड को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वरना उससे पहले प्रॉपर वो लोग भी रॉक एंड रोल, हिप हॉप और इन सब में ही दे रहे थे भाई। और कोई क्रेजी एक्सपीरियंस बताओ लाइव शो का, कि मतलब जैसे होता नहीं कि लोग आ गए स्टेज पे की फरमाइश जैसे कर देते हैं कि गाना ये चलाओ भाई। यार कॉन्सर्ट में नहीं होता है ये प्राइवेट शोज में होता है। तो प्राइवेट शो में कोई बढ़िया कुछ हुआ हो किस्सा? प्राइवेट शो का नहीं, आपको एक कॉन्सर्ट का एक किस्सा बताता हूँ मैं। अभी हुआ था ये IIT, एक और IIT था कोई बंगाल साइड में ही, खड़गपुर था आई थिंक, नॉट धनबाद, खड़गपुर। अब भाई वहाँ पे चालू कर दिया, 1200 लोगों की जगह में उन्होंने भर दिया 8000 जनता। भाई बच्चे आए, सिक्योरिटी को पेल रहे हैं, कहीं किसी के ऊपर चढ़ गया। मेरे को हो गए 9 मिनट मैं बजा रहा हूँ, मेरे को पीछे से दिख गई कि भाई भसड़ हो गई चालू। सिक्योरिटी आ गया पीछे, भैया बंद करो भैया, ये यहाँ तो भसड़ हो गई है।
भाई पीछे से बंदे आ रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हो जाती हैं भाई आईडी भी हो रहा है। तो हम तो भाग लेते हैं भाई उसके बाद तो तुम्हें जो करना है करो भाई। आधे घंटे बाद पता चलता है इंस्टाग्राम पे फिर हम ही ट्रोल हो रहे हैं। उसका तुम्हें पैसा तो मिल जाता होगा? पहले ही हो जाता है सब कुछ, सब एडवांस में है भाई। उसके बाद तो तुम हमारा हेडेक नहीं है ना, बिकॉज हमारा तो एक वो जाता है सेट लिस्ट कि भाई ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, इतनी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, इतनी सिक्योरिटी होनी क्या चाहिए। रहती है भाई वैसे कॉन्सर्ट या किसी डीजे की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है? जैसे छोटे डीजेस का तो इतना कुछ है नहीं, मतलब जो अपकमिंग डीजेस हैं, जैसे बड़े जैसे न्यूक्लिया हो गया, रिटवेज हो गया, तो इनको तो लाइटिंग, स्टेज, एलईडीज कैसे लगी होनी चाहिए, कितने एसएफएक्स होते हैं, जैसे कौन से कब बम फटेगा, कब CO2 चलेगा, तो वो सभी प्लान्ड होता है कि ये इस टाइम होना है। हो ना, करेक्ट करेक्ट, प्रॉपर टीम जाती है। तो भाई डीजे की ही टीम में होते हैं लाइट वाले भी? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो जैसे साउंड चेक होता है या रिहर्स होता है तो वो सब टेस्ट करता है? सब टेस्ट होता है पहले ही, वो पटाखे भी, CO2 भी, इनफैक्ट स्काई शॉट्स भी पहले ही टेस्ट होते हैं। अच्छा। जैसे सनबर्न वनबर्न में जाओगे तो जब उनका साउंड चेक चल रहा होता है तो सब कुछ पहले ही होता है वो सब। कि कल को टेक्निकल डिफिकल्टी ना हो जाए ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़े शो हैं भाई, लाखों लोग जा रहे हैं वहाँ, एकदम हो जाएगा तो भाई जनता पागल हो जाती है। तो मेटालिका का आपने देखा होगा 5 साल तो नहीं हो गए, 10-11 साल हो गए, दिल्ली में होना था मेटालिका, कुछ हो गया भाई, लोगों ने स्टेज तोड़ दिया, यहाँ की जनता ने स्टेज ही तोड़ दिया भाई। कुछ पुलिस करी नहीं भाई। क्यों तोड़ा था मतलब? रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, बट कुछ हुआ था कि मेटालिका आना था बट वो परफॉर्म नहीं कर पाई, आए ही नहीं थे वो लोग, तो लोग गुस्से में आके स्टेज तोड़ दिया। सोचो मेटल का स्टेज यार, और जनता, पुलिस, यहाँ तो लाखों लोगों में मतलब 5-7 हजार तो पुलिस ही होगी, वो कुछ नहीं कर पाई। और भाई अगर ये तो बात हुई कॉन्सर्ट्स की, क्लब्स का क्या सीन है? मेट्रो सिटीज के जो क्लब्स हैं क्या सीन रहता है? क्लब्स का अच्छा सीन रहता है, जैसे जो क्लब्स होते हैं ना वो एक कम्युनिटी बन जाती है बेसिकली। तो क्लब्स का, टेक्नो में तो स्पेशली क्लब्स का बहुत अच्छा सीन है, आजकल तो टेक्नो बूम भी कर गया है। तो और क्लब्स में आप बजेगा ही दो चार जॉनर्स, या तो बॉलीवुड बजेगा या पंजाबी बजेगा या फिर अब टेक्नो स्पेसिफिक क्लब्स हो गए हैं, तो वैसा है। तो अपने टाइम पे ना एक वो आता था, अपने अब आप डीजे हो तो आपने जरूर यूज करा होगा वर्चुअल डीजे करके। हाँ पहले भी उसमें ना हाथ मैंने मारा, हाथ पैर थोड़ा मतलब चलाया 1-2 बारी। मतलब एक होता है ना शौक डीजे स्कूल में देख, उसमें साले एक ही चीज आती है, एक गाना बंद होने से पहले अगला चालू हो जाए। हाँ ये मिक्सिंग हो जाती है बस उसमें, तो उससे तो वो करा होगा आपने? पहले बहुत करा है मैंने वर्चुअल डीजे। पहले जब वो आता नहीं था ना मेरे को उस पायनियर पे बजाना, तो मैंने सीखा। तो सीखने से पहले मतलब लोग यही बोलते वर्चुअल डीजे, तो भाई मैं भी अपना लैपटॉप लेके पहुंच जाया करता था भाई। वो करा नीचे फेड, ऊपर करा, गाना हो गया चालू, फिर धीरे धीरे गेटिंग इनटू द डेप्थ्स एंड ऑल, फिर धीरे धीरे चालू हुआ। तो उसका एक अप स्टेप क्या होता है? जैसे वर्चुअल डीजे पे आपने सीख लिया, फिर उसके बाद जो आप वर्चुअल पे करते हो वो ही आप इमेजिन कर लो कि आप वो प्लेयर्स पे कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्ले, पॉज और वो फेडर्स तो सेम ही होते हैं। वो गाने की सिलेक्शन बस आप वो लैपटॉप से कर रहे हो, वहाँ वो पेन ड्राइव से। अच्छा, मेरा एक दोस्त है वो भी इस फील्ड में घुस रहा था, तो वो ना खूब डालता था अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, वो अपना डीजे का वो जो आपका रहता है कंसोल, तो वो ज्यादा ही कुछ मतलब ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है, उससे कुछ होता भी है फिर हवाबाजी होती है? यार आपको जो ट्वीक्स होते हैं, जैसे आप 2 गाने मिक्स कर रहे हो तो एक गाने का बेस कम करोगे, दूसरे का बेस बढ़ाओगे, तो वो इक्वालिटी, इक्वलाइजर रहना चाहिए। वरना आप बेस कम कर दोगे दोनों की तो वो एकदम से वो खाली सुनाई देगा आगे, तो वो रहता है। बट कई लोग ऐसे वो उस बंदे का कुछ अलग ही था ये, पर भले ही छू ना रहा हो ये, मतलब पता लग रहा है ये कुछ, इसका कोई योगदान नहीं है गाने में, गाना अपने आप बज रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। वो जो 10 सेकंड के आप देख लोगे कि उसने 100 बार कैसे ऐसे कर दिया, वो हवाबाजी होगी, वो हवाबाजी होगी। भाई ये बताओ, जैसे क्लब्स वगैरह में आप हो, हाँ, तो जैसे हमारे भी कुछ डीजे फ्रेंड्स हैं, तो हम कहते हैं हमें एंट्री करवा दो, तो फ्री में घुस जाते हैं। तो आपने कितने लॉस कराए हैं क्लब्स के ऐसे? क्योंकि हम खुद जाते थे और भाई एंट्री करवा दो यार। अब दोस्तों के लिए तो करना ही पड़ता है ना, क्यों? तो खूब लॉस कराया। तो अब तो गेस्ट लिस्ट बोल देता हूँ कि भाई ये मेरी गेस्ट लिस्ट है, तो ये 20-25 लोग मेरे आएंगे, 20-25 लोग फ्री में आ रहे हैं भाई, वो तो फिर करना ही पड़ेगा ना। फिर होता है कि हमारे पास कूपन भी आते हैं कि ये आपके आर्टिस्ट की आज की कूपन है, या ये आपकी टेबल है, इस पे इतनी दारू, तो हम उनको भी बोल देते हैं कि यार आके पी लो, क्योंकि जैसे मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं पीऊंगा तो 1-8 ड्रिंक ले लूंगा या कुछ, तो मैं अपने दोस्तों को बोल भाई तुम एंजॉय कर लो, वेस्ट ही जाएगी वरना। अच्छा भाई, जैसे ये तो हो गए न्यूक्लिया और रित्विज, ये तो अपने मेन स्ट्रीम टॉप लेवल वाले डीजे हो गए। एक मीडियम लेवल के आते, कुछ आते कि जो स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो मैं एज अ करियर एडवाइस आपसे लेना चाह रहा हूँ, मतलब कि जनता को पता लग पाए कि इसमें एक अच्छा करियर है
और जैसे कि आप भी डीजे हो, तो सस्टेनेबल है कि आप अपना खर्चा और चीजें निकाल पा रहे हो? एज अ डीजे सस्टेनेबल है, प्रोवाइडेड आप अगर क्लब्स में परफॉर्म कर रहे हो। खाली आप अगर घर में बैठ के मिक्सेस निकाल के इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लगा रहे हो, अनटिल अनलेस आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो जहाँ से आप मोनेटाइज कर सकते हो, तो ठीक है। वरना स्ट्रगल तो देखो हर एक चीज में ही है भाई। ऐसा तो नहीं है कि आपको बैठे बैठे आपको सब कुछ मिले, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा, आपको कनेक्शंस बनाने ही पड़ेंगे। मैं हर जगह यही बोलता हूँ भाई, टैलेंट इसमें इस चीज में ना जो कनेक्शंस हैं वो इट इज मोर वैल्यूएबल देन टैलेंट। आप किस जगह कहाँ पे किस रूम में बैठे हो किसके साथ, अब वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन हाउ यू आर प्लेइंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कनेक्शंस विल गेट यू वेयर यू वांट टू बी। वो टैलेंट आपको पहुंचा स्टेज दे देगा, बट वो आपको आगे जहाँ जाना है वो आपके कनेक्शंस ही चाहिए इसमें। तो भाई अगर बात करी जाए इनकम की, तो एक रेजिडेंट डीजे अगर एक क्लब का मान लो रेजिडेंट है, तो कितनी पे स्केल होती है? यार अच्छी होती है। जैसे आप एक क्लब ले लो, जैसे टॉय रूम ले लो, जो एक है दिल्ली या गुड़गांव का क्लब है, तो वहाँ की रेजिडेंट को अच्छी खासी मिलती होगी, 1.5-2 लाख रुपए महीना। अच्छा, जो कि नॉट बैड है। कितने दिन वर्किंग होते हैं? 4-5 डेज वर्किंग होते हैं उनमें। मंडे तो होता नहीं, ट्यूसडे होता नहीं, बाकी वेडनेसडे टू संडे होता है। उसमें भी अगर ये 4 दिन आर्टिस्ट बुला दे तो रेजिडेंट को बस 1 घंटा ओपन करना है। और क्लब की तरफ से इसमें क्या डंडा कुछ रहता है कि मतलब तुम्हें ये चीज फॉलो करनी है, मतलब दबा बना के रखते हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे अगर क्लब आपको बुला रही है, जैसे प्रिज्म वाले, आप जैसे प्रिज्म इंडिया का नंबर 1 क्लब है, तो प्रिज्म को पता है कि भाई वो किस आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, उनको पता है कि क्या म्यूजिक बजाता है। तो छोटे मोटे क्लब्स हो गए कि उन्होंने ईडीएम आर्टिस्ट बुला लिया और वहाँ जनता पहुंच गई एकदम बॉलीवुड एकदम देसी, तो फिर वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो ठीक रहता है, लोगों को पता है आज के डेट में, बेवकूफ़ नहीं है मतलब जनता ना, जो ऑर्गेनाइजर वगैरह उनको पता है कि किसको हम बुक कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। और भाई जैसे आप हो, आप किसी के साथ रेजिडेंट डीजे नहीं हो, पर आप टूर कर रहे हो पूरे इंडिया का कॉलेज फेस्ट, तो आप अगर ज्यादा बना पाते हो? इनकम बता पाओ एक इवेंट के, मतलब पूरा मंथली सीजन ऑफ सीजन मिला के, रफ यार मंथ मुस्कान कुछ कह रही है। मुस्कान कह रही है ये जूते मैं ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ। नहीं भाई, बट लेकिन रफली मैं आपको मार्केट प्राइस अगर मैं अपना बताऊं आज की डेट में, तो इट्स समवेयर अराउंड 50 to 70 पर शो। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजर कब बुक कर रहा है, क्योंकि कईयों के लिए इतने टाइम से हमें शोज दे रहे हैं, तो कईयों के लिए हमें थोड़ा सा कम करना पड़ जाता है। जैसे कई आर्टिस्ट हैं जो भाई और भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। जैसे मैं मीडियम, अपने आप को मीडियम लेवल का मानता हूँ, मीडियम टू थोड़ा स्मॉलर स्केल। बट जो लार्जर स्केल वाले, तो देन उनकी फीस तो जाती है 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जैसे अब मेरा गाना आएगा, तो गाने के बाद मैं सीधा अपनी फीस 3 टाइम्स कर दूंगा, सीधा 1.5-2 के अराउंड लॉक फिर कर देंगे थोड़ा और। तो ये क्लब्स और मतलब डिस्पाइट ऑफ द लोकेशन आपका प्राइस है, या क्लब्स के लिए अलग है और कॉलेज के लिए थोड़ा अलग होता है, क्लब्स के लिए थोड़ा अलग होता है, प्राइवेट के लिए फिर वो ऑटोमेटिकली 3-4 टाइम्स ज्यादा होता है जो प्राइवेट। जैसे शादियों में अगर कोई बुलाते हैं, ऐसा नहीं है, ईडीएम डीजे शादियों में भी जाते हैं, तो लेकिन जब वो शादियों में बुलाते हैं तो फिर हम लोग रेट भी ऐसे 2-2.5-3 लाख रुपए वाला ही देते हैं भाई। शादी का कोई क्रेजी एक्सपीरियंस बताओ, कुछ मजेदार कि शादी में कुछ हुआ हो, क्योंकि शादी में तो राला कटता ही कटता है भाई, वो फजीता होता ही होता है कुछ भाई। पर जो ईडीएम डीजे बुलाएगा ना, हाँ, उसका मुझे थोड़ा डाउट है कि वहाँ का भाई, लेकिन फिर भी कटता होगा थोड़ा बहुत तो हर जगह। हाँ भाई, हो जाता है भाई वो एक्सक्यूज मी वाले शराबी है। लड़कियां भी, मतलब लड़कियां भी डीजे पे ज्यादा रिस्पॉन्स देती है लड़कियां, ये डीजे अच्छा है भाई। शादियों वालों, उनको एक तो होता है कि सामने वो देख रही है कि शादी है, तो पता नहीं उनको दारू पी के कुछ अलग ही हो जाता है कि हमारी कब होगी। तो भाई वो हमारी कब होगी, हमारी कब, तो आर्टिस्टों के पीछे वो बहुत हो जाती हैं कि भाई वाओ आर्टिस्ट ये वो, इसका कॉन्सर्ट जाएगा, चलो आज नंबर ले लेती हूँ, कल को कहीं मिलूंगी, ये वो, तो ऐसी चीजें होती रहती। तो भाई कितने नंबर दिए? फोन देखना पड़ेगा। नेवर एंडिंग लिस्ट। हमने सुना है कि डीजे लड़कियां को तो लड़कियां बहुत मिलती है, ऐसा है? मिथ है। नहीं है मिथ भाई, हमने आंखों देखी चीज है भाई, हमारे जॉनी भाई है भाई। रशियन गर्लफ्रेंड है उनकी आज की डेट में, मतलब मिलती है, मतलब आज से, मतलब मैं तो अब कमिटेड हूँ, बट जब पहले मैं नहीं था तो मतलब करिए यार, मतलब मस्ती तो हर एक डीजे आर्टिस्ट करता ही है ऐसा। तो जब मैंने मार्शमेलो के लिए ओपन करा था, तो मेरे को भी बहुत ऐसे इटालियन और फ्रेंच लड़कियां मिल गई। भाई मार्शमेलो का एक्सपीरियंस बताओ, जो आपने बताया था कि आप बहुत सही था, बहुत क्रेजी था। आई थिंक इट वाज 2016 पहली बार आया था, 2016 या 17 में क्लब में, प्रिवे दिल्ली में होना था। और भाई वो क्लब पूरा, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, आप जेब में हाथ नहीं डालने की जगह थी, इतना जम गया था वो। और मेरे को बजाना था मार्शमेलो से पहले।
भाई मैंने बजाया खतरनाक सेट, मैं उतरा भाई, लड़कियां और लड़के ऐसे चपट गए मेरे ऊपर कि मतलब कि भाई मैं तो शर्ट फटने को वो मांग गई हो गई। उन्हें ये तो लगा मार्च में अपना डब्बा उतार के आ गया, यही है। नहीं भाई फिर भागा मैं। ऐसा इंस्टेंसेस हो जाते हैं फेस्टिवल्स में स्पेशली ना, अगर आप ऑल गर्ल्स कॉलेज में बजाओगे, जैसे LSR बजाया मैंने, JMC बजाया भाई ये तो सही जगह बजाया है आप। मिरांडा कॉलेज, ये सब बजाया हुआ है, तो यहाँ तो भाई पागलपन का नेक्स्ट लेवल है। भाई हम तो गलत लाइन में आ गए। सही में यार डीजे बनना चाहिए। आप वहाँ उतर के भाई आप बन जाओगे, सकते हैं क्या डीजे? उम्र की कोई वो थोड़ी है, जब मर्जी बन जाओ। हाँ तो आप बता हाँ बदमाश वाले। तो भाई जैसे मिरांडा, LSR और इन ऑल गर्ल्स कॉलेज में तो पागलपन की तो लिमिट ही नहीं है। आप जाओ मतलब लड़कियों से फोटो भी खींचने जाओ ना, आपका हाथ में ऐसे छिल्लम छाली, टी-शर्टें फट रही हैं भाई, कहाँ से कोई लड़की उड़ते हुए आ रही है कि भाई हमें तो आपको किस करनी है, हक करना है। अच्छा कर रहे हो भाई ये तो बहुत होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल। लेकिन ये सब नशा ही करवाता है, अब वो दारू पी के आती हैं, क्या करती हैं भाई, क्या नशा करती हैं हमें भी नहीं पता। है ना। भाई डीजे की लाइफ में क्या नशा होता है यार, क्योंकि भाई ऑनेस्टली ना हम जैसे बैठे थे तो जैसे, अब मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है जो अभी बाइपोलर डिजीज से ठीक हुआ है, नशों की वजह से ब्रेक डाउन हो गया था उनका। तो ऐसा सुना है कि भाई जब आप 6 सिटीज ट्रैवल कर रहे हो, बैक टू बैक शोज कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए फिर आप लाइनें खींचते हो, कोकेन करते हो या कोई ऐसा ड्रग करते हो जो आपको अलाइव रखता है। या कई लोग कहते हैं भाई क्रिएटिविटी नहीं आती बिना जॉइंट फूके। यार ये सब ना आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है, मिथ है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ऐसे बहुत आर्टिस्ट देखे हैं जो भाई दारू का डी भी नहीं पीते, मतलब शो के टाइम पे, मतलब पीते ही नहीं एकदम ही, जैसे आर्मिन वैन ब्यूरेन ये सब हो गए, वो दारू पीता ही नहीं है भाई, बिल्कुल जीरो, ना सुट्टा ना दारू ना कुछ नशा, म्यूजिक पे वो भाई बिल्कुल, लोग उसके सेट पे रो जाते हैं, इतना प्यारा म्यूजिक। भाई वो तो भाई बहुत फेमस है, मतलब अलग ही ऐसे इंडियन भी बहुत हैं यार, इंडियन आर्टिस्ट भी काफी हैं, बट मेजोरिटी लेवल पे इतना हो गया कि हाँ नशाबाजी और ये सब है इस इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं है बिल्कुल है, बट वो परसेंटेज और कौन कर रहा है वो ज्यादा है, तो वो दिख जाता है कि हाँ भाई चलो यहाँ पे नशा होगा। आपका था कोई एक दौर की आप कर रहे थे? पहले था, मतलब मैं थोड़ा सा फूक फाक लेता था और कुछ नहीं करा मैंने, वो पहले था, अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वो काफी पहले था, तो मेरे साथ इंस्टेंसेस हो गए थे लाइफ में ना कि भाई अब चलो इसको अब त्यागने का टाइम आ गया, अब नहीं है। क्योंकि एमिटी में पढ़े हैं भाई, नोएडा में तुम्हें पता ही, हर दूसरा बच्चे की जेब में तो कुछ ना कुछ होता ही है। मैं भी एमिटी में था इसमें। तो तुम्हें पता ही होगा भाई। मेरी जेब में नहीं। और मैं BJMC में था, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम, नीचे BBA, यहाँ क्लासरूम में चल रहा है। वहाँ तो भाई मेरे को पता है ना, बच्चे गाड़ियों में काट रहे होते थे यार। भाई डीजे की करियर में या लाइफ में कोई डार्क साइड भी होती है कि मतलब म्यूजिक चोरी हो रहा है या सेट लीक हो रहा है या शायद जैसे गोश्त प्रोडक्शन होती है कि हमने सुना है कि काफी बड़े बड़े जो डीजेज हैं वो गोश्त प्रोड्यूस करते हैं। हाँ होता है। जैसे इसके बारे में बताओ। जैसे मेरा एक गाना था, अब वो एक, मैं ऐसा लेबल का नाम लूंगा नहीं, वो एक लेबल पे गया और वो 3-4 साल हो गए भाई, वो पड़ा ही हुआ है वहाँ पे, ना वो रिलीज हो रहा है ना वो मेरे को वापस दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मेरे को बिठा लिया। पैसे मेरे को, मतलब रॉयल्टी डील साइन हुई है उनसे, और एक है मतलब एक थोड़ा सा क्लॉजेस वगैरह हैं जिसमें मैं फंस गया हूँ। अच्छा। तो अब वो मैं फंस गया हूँ, तो अब जब तक वो कुछ करेंगे नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और वो फिर इतना बड़ा लेवल है कि कल को मैं केस भी करूंगा तो भाई कोई फायदा नहीं, उल्टा ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। वो तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं लेवल से लड़ सकता है, कान्ये वेस्ट नहीं लड़ पाया तो हम तो कौन ही है। भाई जैसे कहा जाता है ना हर फील्ड में कि तुम जितना चाटोगे उतने ऊपर जाओगे। यार इसमें भी हैं, बट ये क्या, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सामने दिख जाती है, ये पीठ पीछे कुछ नहीं होता। तो इसमें पता है कि बंदा कर क्या रहा है। आप 100 शोज बजा लोगे जिसमें आप चूतिया बना लोगे पब्लिक का, 101 में पब्लिक आपको थप्पड़ मारेगी, जूते उड़ के आएंगे ही आएंगे, फिर वो आपका खत्म है वहां से। तो ये वही है कि लोग कितना ज्यादा कितने टाइम तक चूतिया बना सकते हैं, वो कहानी है। ऐसे हैं आर्टिस्ट कुछ एक आध हैं, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, कि भाई वो चाट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं दूसरे आर्टिस्टों को कि भाई फीचर में आ जाएं, हमारे साथ गाना निकाल लें। तो वैसी वाली चीज़ें चलती हैं, गोस्ट प्रोड्यूस करा लिया गाना, कोई लेबल को पैसे दे दिए कि भाई हमारे लेबल गाना निकाल दे, तो वैसी वो चीज़ें चल रही हैं। ये चालाकियाँ चलती रहती हैं। ये मेरे हिसाब से तो हर एक फील्ड में चल रही है। कौन पकड़ा जा रहा है कौन नहीं पकड़ा जा रहा, कहानी वहीं पर है। कभी ऐसा करा है कि तुम किसी के लिए गोश्त कर रहे हो, फिर तुम्हारा मन करे नहीं यार मुझे चाहिए क्रेडिट्स, तो फिर आपने कहा यार नहीं मैं पैसे नहीं ले रहा, मेरा नाम डालो? नहीं, गोस्ट करवाना इज नॉट अ बैड थिंग, बुरी बात नहीं है कि आप उसको ओन कर लो कि भाई हाँ हमने गोश्त प्रोड्यूस करा, तो कोई
बुरा बात नहीं है, कितने रैपर्स वगैरह हैं कि भाई बीट थोड़ी सब बनाते हैं, कितने सारे लोग तो बीट बनवाते हैं ना, तो वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ तो हो ही गया ना, गोस्ट ही उसमें खाली अपने लिरिक्स दे, वो तो लिरिक्स भी नहीं आजकल, अब तो लिरिक्स भी आ जाते हैं बन के कि वो अब मेलेडी लाइन भी आ जाती है कि भाई आपको रैप ऐसे करना है, ये आपका फ्लो है, ये आपकी वॉइस के हिसाब से टेक्सचर जाएगा, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। भाई आपके हिसाब से इंडिया का टॉप आर्टिस्ट कौन है डीजे वाइज, आपको कौन बेस्ट लगता है इंडिया में? अगर आप कमर्शियली पूछो, मेन कमर्शियली तो चेतस है एक तो जो टॉप पे है, एक न्यूक्लिया है जो टॉप पे है, और टेक्नो में पूछो तो फिर अर्जुन वागले है। भाई आपका बेस्ट अभी तक का कॉन्सर्ट या शो कौन सा रहा है कि भाई मजा आ गया और ये एक्सपीरियंस तो मैं कोई और, आई एम ग्रेटफुल आई एम अ डीजे, ऐसा मोमेंट का हुआ है? भाई तो जब मार्शमेलो बजाया था तब बहुत मजा आया था, फिर उसके बाद जब सनबर्न बजाया था 2017 में मेन फेस्टिवल, जिसमें एफ्रो जैक और इन लोगों से मिला था मैं, डीजे स्नेक, मार्टिन गैरिक्स। तो हाँ, डीजे स्नेक भाई कैसे हैं वो, इंडिया को मतलब प्यार बहुत करते हैं भैया, बहुत भाई, फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है उनकी ना, क्योंकि इंडिया में फैन फॉलोइंग, क्योंकि उनके वीडियोस वगैरह सारे इंडिया में पे बेस्ड हैं। से वो गाना था ताकी ताकी नहीं, एक और था ना, लीन ऑन, पूरा इंडिया में शूट हुआ था। और भाई क्या इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है, कुछ बाहर वाला बंदा इंडिया के लिए करेगा तो जनता तो हो जाती है वाओ। लोगों को अब रियलाइज होने लग गया कि इंडियन ऑडियंस भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन ऑडियंस में है दम। भाई अब तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गई है, तो अगर यहाँ किसी ने फैन बेस बना लिया फिर तुम सेलिब हो, वो एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड तुम्हें जाने, और फॉलो भी ऐसे करते हैं कि जैसे बिल्कुल भगवान हो गया। तो जनता एकदम वो लॉयल फैन फॉलोइंग बनती है इंडिया में कि आपको अगर वो आपके साथ हैं तो भाई फिर लड़ेंगे भी आपके साथ। जैसे मेरे को ट्रोल कर दिया था अभी ना एक रिसेंटली कॉलेज में, पहली बार जिंदगी में ट्रोल हुआ, मेरा पसीने निकल गए। कैसे? मैं भाई वो कॉलेज वाले लड़ लिए आपस में, वही जो मैं आपको बता रहा था खड़गपुर में, मैं 14-15 मिनट हुए बजाते हुए, भाई पीछे सिक्योरिटी आ गई, मैंने बंद कर दिया कि भाई अनाउंसमेंट करके कि आप लड़ोगे तो मैं तो बजाऊंगा ही नहीं। तो उसके बाद भाई आधे एक घंटे बाद, 1-2 दिन बाद 2-3 ट्रोल्स आने लग गए, इसमें 3 सांप बनाए हुए थे और मेरे को ऐसे झुका हुआ सांप बना दिया एकदम ही लैंडी सा, और 2 बाकी दूसरे आर्टिस्ट एकदम ऐसे शेर टाइप। और उसके बाद भाई मतलब बुरा तो लगता ही है कि यार ये मतलब मैंने तो क्या ही करा है, पहली बार ट्रोल हुआ, मैंने आज तक 10 सालों में ट्रोल ही नहीं हुआ, मेरे को पता ही नहीं ट्रोल होता है, ऐसे फीलिंग नहीं पता। तो ट्रोल हुआ भाई, फिर अब मैंने यहाँ बजाया आईटी, ये कौन सा था, धनबाद, 1 हफ्ते बाद उसके भाई यहाँ पे जो बजाया यहाँ के बच्चों ने, भाई उनको ऐसा उल्टा ट्रोल कर दिया ना कि वो बच्चे पागल ही हो गए कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो ये चला मेरे साथ, तो इसमें मेरे को थोड़ा हुआ कि भाई मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। भाई वो हाँ, उनका वो कैसा था डीजे स्नेक पीछे ना क्या बात हुई आपकी एफ्रो जैक से डीजे स्नेक से? यार एफ्रो फोटो करवा दो, यही बोला मैंने तो। एफ्रो जो छोटे इंटरनेशनल आर्टिस्ट है केजो वगैरह, तो उनका तो मैंने नंबर ले लिया, वुल्फ पैक की कोलैबोरेशन कभी करनी हो तो आज की डेट में वो सब है मेरे व्हाट्सएप पे कि मैं बात करता, गाना भेज दिया सुनने के लिए। कभी कोई भरोसा नहीं ना कि कहीं बोले कि हमें पसंद आ गया कि डाल दो भाई, तो वो है। लेकिन पीछे जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो उनका विलेज होता है, आर्टिस्ट विलेज, तो वो भाई बहुत चिल होता है, बहुत मजेदार, अंधाधुंध दारू, अंधाधुंध सब कुछ, खाना पीना, ये वो सब कुछ दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो वहाँ मस्ती अलग ही चलती है। भाई इंडिया में डीजे में कोई, जैसे मैं देख रहा हूँ कि कोई लड़की नहीं है जो बहुत उभर के आ रही है, बहुत फेमस नाम हो, गर्ल्स क्यों नहीं इतना हो गए? है टेरी मीको है, कैंडस है, शिल्पा है, ऐसे हैं डीजेस बहुत सारी हैं, बट यार लड़कियों का ये होता है, इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री जो डीजे है ना, और जो लड़कियां हैं मतलब टॉप लेवल पे नहीं आ पा रही कोई यार हैं, जैसे डीजे इन मैग, जो डीजे इन मैग वर्ल्ड की 1-2 टॉप लेवल वाली, टॉप 100 वाली इंडिया की हैं। और आजकल मतलब लड़कियों का ये होता है यार, बस लड़कियां ना, अब मैं कैसे बोलूं, मतलब वो ना बिकती हैं वैसे कि कौन कितने कम कपड़े पहन रहा है, कौन कितना क्या दिखा रहा है, वो वैसे बिक रही हैं आजकल। टैलेंट उस हिसाब से काम मिल रहा है बेसिकली, लड़कियों का वैसे ही है, फीमेल डीजेस का है, कुछ टैलेंटेड भी हैं। अब ये देखेंगी तो कहीं मेरे पास आएंगी, बोलेंगी भाई ये क्यों बोला, वो फैक्ट है ना भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं, मतलब मेरे को क्या है, मेरे घंटा क्या मेरे को किसी का डर है भाई, मेरे को पता है क्या हो रहा है, आपको भी पता है क्या हो रहा है, आप किससे छुपा रहे हो, नहीं तो आप 2 डीजेस के बीच में डुअल कराओ। क्योंकि भाई कभी देखा नहीं कि यूनिवर्सिटीज में कोई लड़की डीजेइंग आके कर रही है। नहीं करती हैं यूनिवर्सिटीज में भी, दबा के करती हैं, आप देखोगे तो करती हैं। आजकल तो बहुत चल गया है, जेफर टोने काफी फेमस हो गई है, तो वो एक डुओ है, एक लड़का और लड़की का। फिर कैंडिस है, वो फेमस है। टेरी मीको है, वो काफी फेमस हो, सनबर्न वनबर्न हर जगह बजाती है। अब वो बाहर की भी, अब तो कॉलेज वाले बाहर के भी डीजेस बुलाने लग गए हैं ना। भाई बजट बढ़िया है वैसे भाई, जो इवेंट कम्युनिटी है ये इंडिया की, जो सनबर्न कराते हैं टर्म्स में सही है, या छोटे आर्टिस्ट का वहाँ भी
कटता है कि हम तुम इतने बड़े स्टेज पे कर रहे हो तो फ्री में करो। अब लेने का मैं मेरे को नहीं कोई आइडिया कि वो पैसे लेके बजवाते हैं कि नहीं भाई लेकिन हाँ भाई वैसे ऐसी कई 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 मतलब हैं कंपनीज की कि आपके पेमेंट अटका देंगी, 3 महीने बाद मिलती है, 6 महीने बाद मिलती है, होता है ये सब। तो वो हाँ मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट आप करवा लो या तो पहले कि भाई मेरे को पेमेंट पहले चाहिए, या एडवांस ले लो, या जैसे आपके टर्म्स हैं। जैसे कई बड़े आर्टिस्ट हैं वो तो बजाते ही नहीं है भाई बिना पेमेंट के। मैं एडवांस लेता हूँ, लेकिन स्टेज चलने से पहले मेरे को पूरा 100% पेमेंट चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपका गिग होने वाला है बट किसी ने अप्रोच लगा के आपका गिग नहीं हुआ, कटवा दिया और उसका हो गया? यार भाई ये तो चलता है, ये तो यार ये इंडिया में यही खराबी है कि ये एक दूसरे के पीछे काटने को दौड़ते हैं। यहाँ की एक दूसरे से खुश नहीं है यार ये लोग ना, कि आप डीजे हो, आप बजाने गए हो, लेकिन मेरे को पता चल गया तो, और इवेंट वाला मेरा दोस्त है तो मैं बोलूँगा यार उसका क्यों दे रहा है, मेरे को दे देना, 5000 कम दे दियो। कभी उनका काटा आपने जॉनी भाई का? नहीं अच्छा भाई एक बात बताओ, मैं मिला हूँ जॉनी भाई से, हम लोग सनबर्न में साथ थे। उनकी जो पुरानी मैनेजर है चाहत, वो भी मेरी काफी अच्छी दोस्त है। अच्छा भाई जैसे डीजे की जो लाइफ होती है वो मोस्टली तुम रात में ही पार्टीज होती हैं और रात में बाहर निकलना होता है, आप 10-12 साल से कर रहे हो। पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली कितना इफेक्ट करती है इस चीज से? क्योंकि अगर घर से बाहर रह रहे हो तुम रात भर तो कैसे रिएक्ट करते हैं घर वाले, और आपने क्या क्या फेस किया है? हाँ घर वाले परेशान तो देखो हो जाते हैं। उसमें होता है कि स्टार्टिंग में मतलब जब मैं चालू हुआ था तो उन्होंने बोला कि यार या तो बैंड बाजा बजा ले, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली यहाँ इंडिया से तब 10-12 साल पहले डीजे को क्या समझते थे कि भाई या तो ये तो शादी में बजाएगा या तो बाहर किसी झरने ट्रक के पीछे ऊपर वो जो बम 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 बज रहा होता है वहां बजाएगा ये गाने गाएगा वो जो कहते हैं झलक दिखला जाए, तो वो उनको लगता था भाई। फिर उन्होंने देखा कि नहीं अच्छा भाई इसमें है स्कोप, ये लोग आते हैं देखने, रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है भाई वैसे पूरा प्रोफेशन ही रात भर रात वाला है, रात में ही चलेगा, रात वाला है मोस्टली क्लब्स वाला, क्योंकि क्लब सीन तो रात ही होता है। तो वो एक जो रिलेशनशिप आपके घर वालों के साथ होना चाहिए ऑन अ हेल्दी बेस, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आप लेट उठ रहे हो भाई, 2 बजे उठ रहे हो, मम्मी तो बोलेंगी ना कि भाई 2 बजे, क्योंकि तो उठने का टाइम 9 बजे होता है। जब लंच चल रहा है रात को 7 बजे और लंच खाने का टाइम होता है 2 बजे, तो उस वे में घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई हेल्थ वेल्थ ये थोड़ा देख के करा करो, थोड़ा जल्दी उठो ये वो। तो सिंस आप बहुत टाइम से कर रहे हो, अब आपने रिलेशनशिप हेल्दी मेंटेन कर लिया या कभी खराब हुआ ही नहीं आपका घर वालों? नहीं हेल्दी है, लेकिन मेरा जो लाइफस्टाइल बन गया ना वो खराब हो गया है इस चक्कर में। खाना पीना, उठना 1 बजे उठना, 12 बजे उठना, 5 बजे सोना जाके, क्योंकि जो म्यूजिक का काम करने में मजा आता है ना वो भी रात को ही आता है जनरली। वो माहौल वैसा बन जाता है ना, ये शोर नहीं है एकदम, आप अपने हिसाब से हेडफोन में लग के कर सकते हो, तो वो वैसा माहौल बन जाता है। और भाई मैं जरा इसकी तैयारी जानना चाहता हूँ, जैसे एक कॉन्सर्ट है या कुछ है जहाँ प्ले करना है, अब वहाँ पे आपको जब आप लाइन अप या सेट प्रिपेयर कर रहे हो कि ये बजाऊंगा इसके बाद ये बजाऊंगा, पर आपको रिस्पांस तो पता ही नहीं कौन से ड्रॉप पे कौन सा हिट आएगा, लोग हूट करेंगे नहीं करेंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि सोचा और स्टेज में फेल हो गया हो वो, या उसकी प्रेपरेशन? टचवुड ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि जैसे मैं अपना बताता हूँ, बाकियों का तो नहीं पता, बट अपना जो है, क्योंकि मैं इंटरैक्ट बहुत करता हूँ क्राउड से, माइकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप डीजेइंग कर रहे हो ना, आपको कनेक्शन वो बनाना पड़ता है। वो कनेक्शन बन गया, फिर आप क्राउड को बोलो कि बैठ जा भाई, तो हजारों लोग बैठेंगे भी। सर मैं तो बहुत करवाता हूँ कि भाई एकदम 1 2 3 बोल के बैठा दिया और फिर ड्रॉप पे 1 2 3 बोल के उछाल दिया, तो 100 में ऐसे देखोगे कि मिट्टी मिट्टी उछल रही है हजारों लोगों की। तो ये आपकी वो कनेक्शन कैसे बिल्डअप हो रहा है क्राउड के साथ, वो कैसे आप बना रहे हो, तो वो चलता है ज्यादा। और मतलब उसकी तैयारी इतनी नहीं लगती, वो ऑन स्टेज ही हो जाता है। जैसे जब स्टार्टिंग में मैं करता था तब मेरे को बहुत डर लगता, नर्वसनेस, भाई हाथ कांप रहे हैं कि ये होएगा नहीं होएगा। अब वो इतने शोज बजा लिए, इतने साल हो गया कि अब वो पता है, पैटर्न पता है कि भाई अब क्या चलना है। वो उस सेट लिस्ट में हर 1-2 महीने में 5-10 गाने बदले जाते हैं, क्योंकि जो नए ट्रेंडिंग आ जाते हैं वो चला देते हैं। तो आपको पता है कि उसका कौन सा रीमिक्स किसके साथ आपको चलाना है, तो जो उछलेगा वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। भैया आप कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? अभी इस वक्त है अराउंड 13,000 मेरे। आपने कभी करा बॉट वगैरह? मैंने करा था नकली बम, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 2018 में बना लिए थे अपने कुछ 30,000 फॉलोअर। भाई मैं शो वो बजाने जा रहा हूँ, नकली बने से ही, झूठ की बोलूँ, नकली बने से बढ़ा लिए थे 10-12-15,000 बढ़ा लिए थे मैंने। 10-12 भी नहीं, मेरे उस टाइम पे असली में थे कुछ 7,000 या 8,000, और मैंने 30,000 कर दिया कि भाई बिकना है आगे। भाई आपकी रीच तो कुछ नहीं होती, उससे बढ़ती तो है नहीं, मतलब वो एक फर्स्ट इंप्रेशन है। फिर लॉकडाउन जब हुआ, फिर भाई मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये नकली बने का कोई लिमिट नहीं है, और नकली बने से ज्यादा आगे आदमी जा नहीं सकता।
तो भाई मैंने खुद मैनुअली बैठ के उसको मैंने वापस 9 और 10 हज़ार करे, फिर अब जाके वापस 13 हज़ार हो गए। तो अब एड्स वैड्स चलाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, कंटेंट बेसिकली जो आप बना रहे हो, अगर आपका कंटेंट चल रहा है तो फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो इज्जत मिलती है, ऐसा नहीं है, इज्जत अब आ रही है, लेकिन वो नकली बने की कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट, आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा और आर्टिस्ट के भी नाम, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके नाम नहीं लूंगा, जिनके 500K फॉलोअर्स हैं, आधे मिलियन, फीस है उनकी 5,000 रुपये। 5,000 क्या? 5,000 रुपये में बिक रहे हैं आर्टिस्ट। और मेरे जैसे जिनके 13,000 15,000, एक आर्टिस्ट है मेरा भाई है NDS करके, 3 भाई, उसकी फीस कितनी ज़्यादा है, 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए लेता है। तो टैलेंट है तो मतलब पता है कि भाई इसको ये बंदा है जिसको पता है, आता है करना है, नकली बनेगा नहीं है, तो वो बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड का सबसे मतलब डीजे का गोल क्या होता है कि आपका पर्सनल कि जो मेरे को सबसे बड़ा स्टेज जो मेरे को प्ले करना है, जो मेरे लिए स्टेज है, वो एक तो अल्फा रोमियो पीपल है, वो कहाँ वो रशिया में होता है, वो एज गुड, नहीं मतलब टेक्नो EDM सभी होता है उसमें, बट इट इज एज गुड और as what do you call Tomorrowland or even bigger than that. इसका तो नाम मैं आपसे पहली बार सुना। अल्फा रोमियो चेक करना गूगल पे, अल्फा रोमियो पीपल, तो एक वो एक फेस्टिवल, और एक टुमारोलैंड तो है ही भाई। टुमारोलैंड तो एक मतलब एक सब डीजेस जो आते हैं घुसते हैं, तो वो लगता है पहला माइलस्टोन है जो हर किसी को अचीव करना है कि भाई वो टुमारोलैंड तो एक बार जाना ही जाना है, बजाने बेशक 10 लोगों की शुरुआत होती है सनबर्न से कि यहाँ प्ले कर ले, कर लिया, सनबर्न कर लिया, फिर ये इंडिया में आए थे EBC आए थे, वो कर लिया, फिर क्या कहते हैं EDC इंडिया में आया था, वो कर लिया, अल्ट्रा कर लिया, इंडिया में आया था, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल इंडिया में आया था, तो वो कर लिया, तो कर लिया, मतलब ठीक ठाक कैटलॉग बना लिया अपना, ऐसा नहीं है। तो भाई क्या रिक्वायरमेंट्स होती है टू परफॉर्म ऑन दैट स्टेज? यार को आपका गाना है होना चाहिए, आपके कैटलॉग होना चाहिए, और वही कनेक्शन जो मैंने आपको बोला, अगर मेरा जो बंदा है जो वहाँ की लाइनअप दे रहा है, या जिसने अगर कोई मेरा बंदा है जो बडवाइजर है, जो मान लो मेरे पापा का दोस्त है बडवाइजर वाला, अब वो सनबर्न को दे रहा है पूरे स्पॉन्सरशिप, तो मैं तो सीधा बोल दूंगा ना कि हाँ जी अंकल मेरे को तो लगवाओ, वहाँ सेट करवाओ, बस वो सीधा सनबर्न बोलेंगे, ऐसे घुस गए, तो ऐसा होता है। अच्छा भाई, सिंस डीजेस को बहुत, जैसे आपने बताया, गर्ल्स की अटेंशन बहुत मिलती है, आर्टिस्टों को, डीजेस को नहीं, आप रॉक बैंड वालों को भी देखो, जो बैंड्स होते हैं, परफॉर्मर्स, हाँ बहुत मिलती है। तो उनकी लव लाइफ कितनी डिफिकल्ट रहती है? यार वो तो कैसा आपका रिलेशनशिप है, जैसे जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको पता है कि भाई इसको देख शो पे जाएगा। कितने साल हो गए आपको? इफ यू आर ऑन एंड ऑफ 10-12 साल हो गए। तो ये तो करियर के स्टार्टिंग से ही? मैं उससे भी पहले से ही, मतलब जब मैं स्कूल में था तब से ही चल रहा है ऑन एंड ऑफ, मतलब बीच में ऐसा था कि 4-5 साल हमारा बिल्कुल ही ऑफ था, जब मैंने थोड़ा जाके थोड़ी मैंने भी क्रिकेट खेल ली, इधर उधर मस्तीबाजी कर ली हल्की। सुन रही होंगी वैसे वो। कोई नहीं यार, अब 28-30 साल के हो गए तो इतना तो ठीक है, मैच्योरिटी अब आ गई है, वो वाला खून नहीं रहा ना। तो बहुत डिफिकल्ट रहा? डिफिकल्ट नहीं, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है, उसको पता है कि भाई मतलब ये डीजे है, भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे डीजे सिंगल रहते हैं, बड़े बड़े शादियां भी हो चुकी हैं तो उनको भी अटेंशन मिलती है। इंटरनेशनल वाले आते हैं, वो तो लड़कियां बच्चियां तो पागल हो जाती हैं कॉलेज के, और जो फेस्टिवल्स में जो लड़कियां होती हैं तो पागल ही हो जाते हैं कि भाई वाह ये तो गोरा बंदा आ गया, टैटू टी-शर्ट के बिना प्ले कर रहा है, उनकी जो शादियाँ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है तो इट्स वेल एंड गुड। और कुछ बताओ, इंटरनेशनल क्या चल रहा है आजकल? टेक्नो डेवलप हो रहा है भाई, टेक्नो बूम कर रहा है इंडिया में आप देखो, अब तो आई थिंक यूट्यूब वगैरह भी काफी लोग टेक्नो के ऊपर वो स्किट्स और रील्स काफी बना रहे हैं, तो टेक्नो तो बूम। एक जैसे वो आए थे आपके यहाँ पे, क्या नाम है उनका, वो 2 भाई जो आए थे जिन्होंने टेक्नो पे एक वीडियो बनाई है, टेक्नो दुक वो अगर, अच्छा वो संयम राजेश की बात कर। तो आजकल टेक्नो मतलब ऐसा नहीं है भाई, लोग टेक्नो पे वाइब कर रहे हैं और देसी लोग भी वाइब कर रहे हैं। भाई हम लोग भी वाइब कर रहे हैं, हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो अब लोगों ने क्या इसको एसोसिएट कर दिया कि भाई टेक्नो है तो नशा होगा, तो फिर वो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब कोई ऐसे आपके मुंह में तो आके डाल नहीं रहा ना कि भाई तू कर कर कर, वो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कर रहे हो कि नहीं, वो तो फिर सेल्फ कंट्रोल है सारा। तो भाई इसको समराइज करते हुए मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूरा इंडिया घूमा हुआ है, थोड़े आप अच्छे क्लब्स बता दो कि अगर क्लब्स बता दो, और दिल्ली वाले क्लब्स बता दो तुम, जहाँ पे तुम्हारा लिंक हो, जहाँ फ्री में घुस जाए। और आप कहाँ नेक्स्ट प्ले कर रहे हो, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। भाई मैं तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो नेक्स्ट वीक कर रहा हूँ, अभी टूर चल रहा है, हर वीकेंड कहीं ना कहीं शो होता है। तो नेक्स्ट वीक एक कॉलेज है, फिर एक क्लब है इधर अकीला, तो वहाँ आ जाना। और नहीं तो इंडिया में अगर आप मैं बोलूँ कि आपको क्लबिंग एक्सपीरियंस करनी है, तो एक क्लब है प्रिज्म करके हैदराबाद में, वहाँ आप क्लब जाओ, हाँ ये सुना है काफी, देखो। फिर एक पर वो इल्यूजन टाइप का ही है,
इंडिया का नंबर इल्यूजन की तरह है वो, मतलब क्लोज स्पेस में है वो। क्लोज है, अब क्लोज ही होते हैं। जैसे ओपन टेरेस वाले क्लब्स भी होते हैं जो अब आ गए हैं, जैसे कैसा डांजा हो गया, वो एक एक्सपीरियंस है। फिर एक और है इधर इम्परफेक्टिव करके जो गुड़गांव में, वो एक एक्सपीरियंस है। फिर ओवर द बार या ओवर द रूफ करके कैसे, वो एक एक्सपीरियंस है। फिर बाहर जैसे पुणे में एक क्लब है वाटर्स करके, वो आप एक्सपीरियंस करो। वो आधा क्या कहते हैं, आधा इंडोर है आधा आउटडोर है, वो बहुत अच्छा है। गोवा में ऐसे बहुत क्लब्स हैं जो हाफ इंडोर हैं हाफ आउटडोर हैं, बीच क्लब्स हैं गोवा में, तो वो सब बहुत है। कौन से बढ़िया है? सैटेलाइट बढ़िया है, फिर उकियो बढ़िया है, यूकियो रिजॉर्ट। अभी फेस्टिवल हो रहा है 23 से 26 फेब, भाई जाओ भाई यूकी तो बहुत तगड़ा था यार, तो क्रेजी। रेत ही पता है कि रेत बड़ी है। मिराज अच्छा है, मिराज बैंगलोर वाला भी अच्छा है, बैंगलोर में भी बहुत अच्छे गौकी। वो भी अच्छा है गोवा में, लुमिना बाय द बीच। लुमिना बाय द बीच बहुत अच्छा है। आप लेकिन आप उधर जाओ, यूकियो जाओ। अभी 23 फेब से एक फेस्ट होना है, वहाँ सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं। टाइम है तो 3 दिन जाओ, 3 दिन बहुत भाई बढ़िया। हमने ना अंतारेज क्लब गए थे हम, अंतारेज जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हमने पहली बार मतलब तबला के साथ टेक्नो सुना। क्या था वो? तनन वो होता तो तबला ही है। क्या कहते हैं उसे? जो 3 होते हैं बोंगो। हम तो उसे तबला ही कहते हैं। तू ये कह रहा, हम नहीं कह रहे भाई, ये कहता हम नहीं कहते। पर वो बहुत सही म्यूजिक है यार। तो वो आर्टिस्ट बन गए हैं वैसे वाले ना, कि अब जैसे कई आर्टिस्ट हैं जो ढोल वाले भी लेके चल रहे हैं, वो तो शादियों में ज्यादा होता नहीं है अब कि टेक्नो गाने में भी के साथ बजने लग गया ढोल भाई। अब का टेक्नो में भी एक बॉम्बे में मैंने देखा एक आर्टिस्ट भाई ढोल लेके गया हुआ था और बढ़िया टेक्नो में ढोल बज रहा था। अच्छा, मजा आ गया आपसे बात करके। सेम है भाई, सेम है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। मजा आया हो तो जरूर कमेंट करो वैनमून भाई। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। रियल टॉक्स। मैं डीएम करके दोस्ती हो जाए तो फ्री एंट्री का अपना हाँ। अच्छा एक और चीज भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी ऑडियंस आपको डीएम करती है ना, ये बोलती है कि मैं रियलिट की तरफ से आया हूँ, तो उन भाई की एंट्री करवा देना। अगर पक्का भाई, रियलिट वालों को 6 महीने के लिए सारे शोज में फ्री है। जहाँ आप जा रहे हो, अरे बाजी बहुत सही, ऑसम भाई कर लो, अब तो फॉलो अप तो करना पड़ेगा। टीम देखेगी, टीम बोलेगी आप रियलिट वाले हो, बस सबकी एंट्री डन है। और लाइव बोल रहा हूँ सबके सामने। कहीं आप बोलो ना कि भाई इन्होंने तो बोला और करा नहीं, तो रिकॉर्डिंग है। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। कमेंट कर देना, मजा आया तो ठीक है। चलो बाय।